बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों और मेरे प्यारे अजीजों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। बगदाद शहर में एक अमीर ताजिर व्यापारी रहता था जिसका नाम अब्दुल मजीद था। अल्लाह ने उसे दौलत, इज्जत और नाम दोनों दिया था। उसके घर में कई नौकर और गुलाम थे जो उसके कारोबार और घर के काम संभालते थे। अब्दुल मजीद का एक गुलाम था सलीम। सलीम काले रंग का, दुबले पतले जिस्म का और गरीब परिवार से आया था, लेकिन उसका दिल ईमान और सब्र से भरा हुआ था। वह हमेशा अल्लाह का जिक्र करता और कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन अब्दुल मजीद का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। बाजार से लौटते वक्त उसने अपने गुलाम सलीम से कहा, आज मेहमान आने वाले हैं, अच्छा खाना बनाना। सलीम ने पूरे प्यार और मेहनत से खाना तैयार किया। मेहमान आए, दावत हुई और सब बहुत खुश हुए। लेकिन अचानक खाना खाते खाते एक अमीर मेहमान ने शिकायत कर दी, ये मांस सख्त है, लगता है ठीक से पका नहीं। अब्दुल मजीद को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना सोचे सलीम को डांट दिया और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सलीम चुप रहा, आंखों में हल्के आंसू आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, अब्दुल मजीद को नींद नहीं आई। उसे अपने गुस्से पर अफसोस हुआ और वह सलीम के पास गया। देखा, सलीम अंधेरे कमरे में सजदे में है और दुआ कर रहा है, अल्लाह, मेरे मालिक ने मुझे मारा, लेकिन मैं उसे माफ़ करता हूँ, तू भी उसे माफ़ कर दे। ये सुनकर अब्दुल मजीद का दिल कांप गया। उसने सलीम से पूछा, तूने मेरे लिए दुआ क्यों की? मैं तो तेरा मालिक हूँ, मुझे डांटना चाहिए था। सलीम मुस्कुराया और बोला, मालिक, आपने मुझे रोटी दी, कपड़े दिए, छत दी। अगर आपने गुस्से में कुछ कह दिया तो मैं क्यों शिकायत करूं? अल्लाह सब देख रहा है। अगर मैं सब्र करूंगा तो अल्लाह मुझे बदले में जन्नत देगा। कुछ महीने बाद बगदाद में अकाल पड़ गया। खाने का अनाज महंगा हो गया, पानी की कमी हो गई। अमीर लोग भी परेशान होने लगे। अब्दुल मजीद के पास अनाज के गोदाम थे और लोग उससे मदद मांगने आने लगे। एक दिन उसने अपने गुलाम सलीम से कहा, ये गेहूं बाजार में ले जाकर बेच दे और ऊंचा दाम लगाना। सलीम ने पूछा, मालिक, अगर गरीब लोग खरीद न पाए तो? अब्दुल मजीद ने सख्ती से कहा, मुझे अपने मुनाफे से मतलब है, गरीबों का सोचने का काम तुम्हारा नहीं। सलीम अनाज लेकर गया, लेकिन जब उसने देखा कि गरीब लोग भूखे हैं और उनके बच्चे रो रहे हैं, तो उसने दाम बहुत कम कर दिए और कई परिवारों को मुफ्त में अनाज दे दिया। शाम को जब अब्दुल मजीद को पता चला तो वह गुस्से में लाल हो गया। तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, पता है ये कितना सोना बन सकता था? सलीम ने नम्रता से जवाब दिया, मालिक, सोना तो इस दुनिया में रहेगा, लेकिन भूखे लोगों की दुआ क़यामत तक हमारे साथ रहेगी। अब्दुल मजीद और भी नाराज हुआ और सलीम को जेल में डलवा दिया। कई हफ्तों बाद शहर में एक बड़ी महामारी फैल गई। अमीर गरीब सब बीमार होने लगे। अब्दुल मजीद भी बीमार पड़ गया। उसने बहुत इलाज कराए, लेकिन हालत बिगड़ती गई। एक रात वह बिस्तर पर लेटा था और नींद में उसने सपना देखा, क़यामत का मैदान है, लोग प्यास से परेशान हैं और सलीम के हाथ में पानी का प्याला है। वह प्यासों को पानी पिला रहा है। अब्दुल मजीद भी उसके पास जाता है और पानी मांगता है। सलीम कहता है, मालिक, यह पानी अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखा है जो दुनिया में प्यासे को पानी पिलाते थे, भूखों को खाना खिलाते थे। सपने से जागते ही अब्दुल मजीद रोने लगा। सुबह होते ही उसने सलीम को जेल से निकलवाया और उससे माफ़ी मांगी। अब्दुल मजीद ने अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दी और सलीम को आज़ाद कर दिया। सलीम ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में लगा दी, गरीबों की मदद की, बीमारों की देखभाल की और हर वक्त मुस्कुराते हुए कहा करता था, सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह सबसे अच्छा इनाम देने वाला है। कई साल बाद सलीम का इंतकाल हुआ। लोग कहते हैं कि उसकी कब्र से हल्की सी खुशबू आती थी और बगदाद में आज भी लोग ये वाक़या सुनाते हैं कि कैसे एक गुलाम का सब्र, उसकी दुआ और उसका ईमान एक अमीर आदमी की ज़िंदगी बदल गया।